नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन पीके पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं SSOID कैसे बनाते हैं। तो आप SSOID दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो जनाधार के माध्यम से और एक जीमेल के माध्यम से। दोनों माध्यम से आप SSOID बना सकते हैं। इसके लिए बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? जनाधार होना चाहिए। जनाधार में आपका नाम वगैरह सब सही होना चाहिए और जनाधार में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जनाधार के माध्यम से आप बनाएंगे तो उसके ऊपर एक OTP जाएगा। दूसरी बात, जीमेल के द्वारा बनाएंगे तो आपके पास या तो कोई एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, आपके पास जीमेल ID और पासवर्ड होने चाहिए। जो आप किसी भी कंप्यूटर वाले के पास या ई मित्र वाले के पास जाएंगे तो आप उसको देंगे जीमेल ID या पासवर्ड, या उससे नई जीमेल ID क्रिएट करवानी पड़ेगी आपको। तो ये चीज़ें दोनों आपके पास होनी चाहिए। तो आपको मैं इसका वीडियो लाइव दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको कह देता हूं कि आपके पास नया ऑप्शन आ चुका है। आपके जो पासवर्ड हैं वो नए क्रिएट कर लेना है। आपको नए करना जरूरी भी है, क्योंकि और SSOID के अंदर आपके परमानेंट मोबाइल नंबर और जीमेल ID होना भी आवश्यक है। ये मेरा वीडियो आप बिना स्किप करे आप लगातार देखते रहिए, मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा। क्योंकि जीमेल ID कई लोगों की ब्लॉक हो चुकी है, कई लोगों की करप्ट भी हो जाती है। इस चक्कर में आप अपने SSOID को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जनाधार से अपडेट होनी चाहिए। ई मित्र वालों के लिए भी ये नई प्रक्रिया है कि जनाधार से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जनाधार में आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए और SSO में भी आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। तो सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप करे आप मेरे साथ वीडियो देखिए। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होगा। तो चलते हैं। सर्वप्रथम आपको आपके पास PC या लैपटॉप होना चाहिए। इसके लिए आपको गूगल लगा लेना है। में आपको लगाने लेना है SSO लगाने के बाद आपके पास जो इंटरफेस आएगा SSOID SSO पोर्टल राजस्थान, इसके अंदर आप नीचे चलेंगे तो आपको मिलेगा sso.rajasthan.gov.in। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास मेन पोर्टल आ जाएगा। SSO साइन इन के अंदर आपको एक राइट साइड में दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों में से आपके पास यदि ID है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन नया बनाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास सिटीजन, उद्योग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये तीन आएंगे। इसमें से आपको सिटीजन पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपको जनाधार, जीमेल ID जिससे भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जैसे जनाधार से रजिस्ट्रेशन करना है तो जनाधार नंबर डालने हैं। जनाधार नंबर डालने के बाद आपके पास एक पोर्टल खुल के आएगा, प्लीज़ सेलेक्ट योर नेम बिलो। तो इसमें जिस कैंडिडेट की आप SSOID बनाना चाह रहे हैं तो उस कैंडिडेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको उसको OTP भेज देना है। OTP भेजने के बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। OTP आपको इसके अंदर डाल लेना है। OTP डालने के बाद आप इसको वेरीफाई करना है। OTP वेरीफाई होने के बाद आपके पास ये खुल के आएगा डिजिटल आइडेंटिटी SSO। तो आपको SSOID यानी कि हर नाम, कई हजारों व्यक्ति हैं जिनके कारण हर व्यक्ति का नाम मैच खाता है। तो आपको आपकी SSOID अपने अनुसार क्रिएट कर लेनी है कि आप जैसे भी आप अपने अनुसार याद रख सकते हैं, ऐसी SSOID आपको क्रिएट कर लेनी है। फिर इसके अनुसार आपको आजकल एक नया इंटरफेस आ गया है कि आपको पासवर्ड एक पॉलिसी के अनुसार ही बनाना है। जैसे पासवर्ड आपका जैसे कोई राज्य का नाम हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, तहसील का नाम हो, जो भी आप यहाँ पे डाल के @1234 ऐसा कुछ पासवर्ड आप बना सकते हैं। तो मैंने आपको पासवर्ड बनाने का तरीका बता दिया है। और इसके अंदर आपको जैसे मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालने हैं। मोबाइल नंबर एक SSOID में एक ही मोबाइल नंबर लगेगा, तो इसके लिए आपको SSOID में एक ही नंबर यहाँ पर डालना है। दो नंबर होंगे तो आपकी SSOID नहीं क्रिएट होगी, तो आपको मोबाइल नंबर पहले ही चेक कर लेनी है। इसके बाद आपको आगे इसके अंदर आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद आपकी SSOID यहाँ पर देख लीजिए क्रिएट हो गई है। क्रिएट होने के बाद आपको इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको लॉगिन में
वो SSID जो बनाई थी आपको यहाँ टाइप करनी है। अब SSID टाइप करने के बाद आपको जो पासवर्ड आपने डाले थे, जो बनाए थे, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल लेने हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपकी प्रोफाइल आपके सामने खुल जाएगी। प्रोफाइल में आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है कि आपका फर्स्ट नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद आपको इसमें लास्ट नेम डालना है। लास्ट नेम डालने के बाद आपको इसकी डेट ऑफ बर्थ, डिस्प्ले नेम, ये सब चीज़ चेक कर लेनी है, आपका नाम वगैरह सब चीज़। अब आपका जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर आपको चालू मोबाइल नंबर इसमें डालने हैं, जिस पे जो परमानेंट चालू रहना चाहिए वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इसका OTP लेना है। यहाँ पर OTP डालने के बाद इसको वैलिड कर लेना है। मोबाइल नंबर वैलिड करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी भी डालनी है। ईमेल आईडी को भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह ये डाल के आपको इसके अंदर आपको जन आधार नंबर भी डालने हैं। जन आधार नंबर में आपको देख लेना है कि भामाशाह आईडी अपडेट हुई कि नहीं। ये अपडेट होने के बाद आपको इसको अपडेट कर देना है और इसका प्रिंट एक निकाल लेना है। ये तो हुआ जन आधार के द्वारा SSID बनाने का तरीका। अब आपको मैं एक तरीका और बता देता हूँ कि आपको Gmail ID के द्वारा कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं SSID का। तो इसका तरीका भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो जुड़े रहिए। वीडियो को बिना स्किप करे आपको ये चीज़ देखते हुए चलना है। आपको मैं हर चीज़ बताने जा रहा हूँ। Gmail ID से रजिस्ट्रेशन करने का एक ही तरीका है। आपकी Gmail ID आपके पास होनी चाहिए, उसका ID पासवर्ड होना चाहिए। और यदि आपके पास ID पासवर्ड नहीं है तो आपके मोबाइल में ये ऑन होनी चाहिए, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में जो भी है आप चलाते हैं। इसके लिए वही आपको पोर्टल खोल लेना है, SSO साइन इन कर लेना है। साइन इन पे जाने के बाद लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, वही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रहेगी आपकी। रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ रहा है सिटीजन में गूगल पे क्लिक कर लेना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद आपको ये साइन इन पे ले जाएगा। साइन इन पे ले जाने के बाद आपको यहाँ उस कैंडिडेट की Gmail ID डाल देनी है जिसकी आप SSID प्रोफाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो SSID के लिए आपको Gmail ID यहाँ पे डालनी है। Gmail ID डालने के बाद आपके पास Gmail ID के पासवर्ड होना ज़रूरी है। यदि पासवर्ड नहीं है तो इसके लिए आप गेट हेल्प या यूज पास की का यूज ले सकते हैं। इसके लिए आपको इसके कन्फर्म जो मोबाइल नंबर हैं वो आपके पास होने चाहिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा। जो मोबाइल नंबर Gmail ID में डाले हुए हैं वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। इसके बाद आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन में यदि ये खुली हुई है तो आप एंड्रॉयड फ़ोन से इसका कन्फर्मेशन कोड ले सकते हैं। कन्फर्मेशन कोड जिस मोबाइल में खुली हुई है उस पर जाएगा। उस पर जाने जो आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं वही उसकी मोबाइल में शो होंगे। तो ये कन्फर्मेशन कोड आपको लगाने हैं। कन्फर्मेशन कोड लगाने के बाद आपकी Gmail ID पर एक कोड आएगा। Gmail ID पर कोड आया है वो यहाँ पर आपको डालना है। ये कोड यहाँ पर डालने के बाद आपको फिर एक गूगल कन्फर्मेशन कोड जाएगा। जो गूगल कन्फर्मेशन कोड आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आपकी SSID प्रोफाइल क्रिएट होने का जो भी है यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप किसी के पासवर्ड Gmail के अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं आपको कंटिन्यू कर देना है इसको। अब ये सीधा आपकी जहाँ SSID आप बना रहे थे वहाँ आपको ले जाएगा। कंटिन्यू करने के बाद ये देख लीजिए आपके सामने गूगल द्वारा जो SSID बनाई जा रही है आपको वहाँ लेके आ गया है। अब आपको पासवर्ड जो मैंने आपको पहले बताए थे वैसे आपको जैसे नाम है उसके आगे आपको @ लगाकर 1 2 3 4 ऐसे कुछ लगाना है। ये आप पासवर्ड बना सकते हैं।
पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंफर्मेशन पासवर्ड भी आपको वही डालने हैं। इसके अंदर आप पास मोबाइल यदि उपलब्ध है नंबर तो आप यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसको आगे आप इसको साइन इन कर सकते हैं। तो आपके पास ये देख लीजिए SSOID बनकर आ गई है। SSOID बनकर आ गई है तो आप इसको SSOID यहाँ पर टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद आप इसकी SSOID लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर जो आपने पासवर्ड बनाए थे SSOID टाइप करने के बाद इसमें कैप्चर डाल लेना है। कैप्चर डाल के आपको इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो इंटरफेस आएगा इसकी अपडेट प्रोफाइल, उस प्रोफाइल को आपको अपडेट कर लेना है। प्रोफाइल अपडेट करने का सीधा सा तरीका है, यदि आपकी जीमेल आईडी में आपका नाम सही है तो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आपका सही आएगा। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ एंटर कर लेनी है। जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर अपडेट कर देनी है। अब आपको इसके अंदर मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर डालकर आपको इसको अपडेट कर लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसका OTP ले लेना है आपको। OTP डालने के बाद आपको इसको वैलिड OTP कर देना है। वैलिड OTP के बाद आया मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। मोबाइल नंबर अपडेट हो ही गए आपके। अब आपकी जीमेल आईडी से तो आपने इसको बनाया है तो आपकी जीमेल आईडी यहाँ पर आपके अपडेट हुई है। अब आप इसके अंदर आपका एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। एड्रेस डालने के लिए आपको इसके अंदर राजस्थान, जैसे आपका स्टेट है, कौन सी स्टेट से आप SSOID क्रिएट कर रहे हैं, इसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस है वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आपको एकदम नॉर्मल तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों तरीके से आप कैसे भी SSOID बना सकते हैं। आपके SSOID क्रिएट करने के लिए आपके पास इसके पोस्टल पिन कोड भी होना जरूरी है। पोस्टल एड्रेस में आपको कंप्लीट एड्रेस डाल देना है इसका। पिन कोड डालने के बाद इसकी सिटी, डिस्ट्रिक्ट ये भी आपको डाल देना है। अब आपके पास यदि जनाधार है तो आप इसमें डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी जरूरी है। जैसे कईयों के पास SSOID नहीं है, कोई बाहर का कैंडिडेट है उसके पास SSOID नहीं है, तो आपको इसमें जनाधार नंबर नहीं डालने हैं और इसके बाद आपको इसको अपडेट कर देना है। अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद जिसके पास है वो तो डालनी ही है आपको, जिसके पास नहीं है आपको नहीं डालना है, क्योंकि बाहर के लोग भी SSOID से फार्म भरते हैं तो उनको भी ये तकलीफ आती है कि हम SSOID कहाँ से लाएं। तो आपको SSOID नहीं डालनी है। SSOID के अंदर आपको अब इसको आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपका इसको प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आप कैंडिडेट को ID और पासवर्ड ज़रूर दे दें, क्योंकि ID पासवर्ड का सबसे ज़्यादा तकलीफ रहती है। तो आपको जैसे भी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि मैंने SSOID का वीडियो इतनी फास्ट तरीके से इसलिए बनाया है क्योंकि ये एक छोटा सा वीडियो था एक यानी कि बनाने के लिए, तो मैंने इसलिए आपके लिए छोटा सा वीडियो बना के दिखाया है कि आप SSOID कैसे बना सकते हैं। अब आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। आपकी SSOID एकदम बनकर तैयार है। आप जो भी कुछ करना चाहें, चाहे स्कॉलरशिप भरें, चाहे किसी का फॉर्म भरें, तो आप इसके द्वारा भर सकते हैं। तो धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। थैंक यू।